अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद छोटी ईद है, मीठी खुशियां हैं और खसूसी ट्रांसमिशन सिटी 41 की घर घर ईद के साथ मैं हूं आपके मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। ईद मना रहे हैं और ईद जब छोटी हो तो इसकी खुशियां बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में होती हैं। बच्चों की ईद कहते हैं, मीठी ईद कहते हैं, ईदी वाली ईद कहते हैं। बहुत सारे अलकाबात इस ईद को नवाजे जाते हैं और रमज़ानुल मुबारक के माह सियाम के जो क़याम मुसलमानों ने किए हैं उसके बाद अल्लाह उजरत देता है अपने बंदों को। कहते हैं ना, जब मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसे उजरत दे दी जाए, तो यहाँ अल्लाह अपने बंदों को जिन्होंने रोज़े रखे हैं उनको खुशियाँ अता करता है। ईद उल फितर की शक्ल के अंदर नमाज अदा की जाती है, मिठाइयाँ तकसीम होती हैं और खूब खाबे जो हैं वो बना के घरों के ऊपर खाए जाते हैं। ईद मिलन पार्टीज़ भी होती हैं। ये ईद मुनफरिद है। बड़ी ईद के ऊपर सब अपने घरों में होते हैं, लेकिन छोटी ईद के ऊपर बहुत सारे मेहमान आ रहे होते हैं, बहुत सारे जा रहे होते हैं। तो ये एक मुनफरिद ईद के तौर पर छोटी ईद को बड़ी खुशियों के साथ लिया जाता है। बच्चों के लिए बड़ी स्पेशल होती हैं। बिला ताखीर प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं उनका सबसे पहले तारुफ करवा दूं। उस्मान रिफत कादरी हैं, ये वॉलंटियर फोर्स के चेयरमैन हैं पाकिस्तान के, और इसके साथ साथ बैनुल मसालिक और मज़ाहिब रवादारी कौंसल के पंजाब के सदर हैं और नौजवान शख्सियत हैं। यूथ कौंसल जो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म की, उसके अंदर भी हर वक्त हमें जो है PM की मीटिंग्स के अंदर नज़र आते हैं। पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस को आगे फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा करते हैं। और इनके साथ रिफत कादरी साहब मौजूद हैं, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं और ये नायब सदर हैं, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के रह चुके हैं, जबकि प्रेस क्लब फैसलाबाद के भी साबिक सदर रह चुके हैं। तो बड़े ही हमारे ये प्यारे से दोस्त हैं। मैं उस्मान भाई से आगाज़ कर लेता हूँ। बेटी मौजूद है, लेकिन क्योंकि मैं प्रोग्राम में आगे जब चलूँगा उनसे बात करूँगा। सबसे पहले उस्मान भाई से बहुत बहुत ईद मुबारक। रिफत साहब आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। उस्मान भाई, ईद मैं सबसे पहले, मेरा ये एक बड़ी रवायत है, जब से मैं प्रोग्राम ईद शो कर रहा हूँ मैं एक सवाल पहला बुनियादी पूछता होता हूँ। छोटी ईद का जब लफ्ज़ आता है तो जहन में क्या आता है तस्वर? जी, छोटी ईद का जैसे ही नाम आता है तो चेहरे पे खुशी होती है, क्योंकि आपने सारा रमज़ान आपने जो है वो रोज़े रखे होते हैं। अल्लाह ताला आपको जो है ईद इसलिए देते हैं कि खुशी से उसको मनाएं, खुशी मनाएं अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो जैसे ईद उल फितर आती है तो बड़े सब लोग बहुत खुश होते हैं। उस्मान भाई, आज भी मिस करते हैं वो अयाम के। आज हम भी वहीं पहुंच गए हैं, ईदी देने वाले हाथ हो गए हैं, लेने वाले तसव्वुर करते हैं कि शायद कहीं से मिले, लेकिन अब कोई ऐसा वो शफीक नहीं रहा जो हमें ईदी दे। बेशक वालदैन मौजूद हैं, लेकिन वालदैन भी कहते हैं तुसी बड़े हो गए हो, एक जुमला जो है हमारे लिए बोल दिया जाता है और हम महरूम रहते हैं। तो ये कैफियत कैसी है? देखें, जो बचपन के जो मामला होते हैं वो तो डिफरेंट होते हैं। उसमें जो खुशी, ईद की खुशी होती है, वो तो लम्हा दोबारा नहीं आ सकते। लेकिन अब ये कि हमारे बच्चों की बारी है, हमारे भतीजे उनकी बारी है, तो उनके लिए हमको जब ईद देते हैं तो हम सेम वही खुशी फील करते हैं जो ईद लेने वाली होती थी। चलो, मैं रिफत साहब की तरफ बढ़ूंगा। रिफत साहब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आप बहुत सारी ईदें आपने देखी, अल्लाह आपको मज़ीद नसीब करे अपने बच्चों के साथ। छोटी ईद की आप तसव्वुर क्या देखते हैं कि अगर आपकी जवानी वाले अयाम देखें और आज का दौर देखें, एक दौर हमारे वाला माइनस हो जाएगा आपका और ये वाला, कितना डिफरेंस हो गया, ईद कितनी बदल गई है, वो उन्स कितना ख़त्म हो गया है, और ईद की खुशियाँ, मिठाइयाँ, वो एक दूसरे घरों तक कुछ फेमियाँ जानी, अब तो कच्ची दे देते हैं, पक्की पकानी जानी और बैठ के खाना, वो चूल्हों का एक रवाज, ये ज़रा हम वो सुनना चाहते हैं। आपकी बात सही है। साफ ज़ाहिर वक्त के साथ साथ ये चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। तो पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब सिस्टरों के पास ये शब बारात आई तब भी, ईद आई तब भी सिस्टरों के पास जाना, सारा इस तरह से बहुत ज़्यादा होता था। फिर रिश्तेदारों के पास जाना, ये सारा सिलसिला ये अब काफ़ी कम हो गया। मेरा ख्याल है ये ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं इसकी जगह शायद मोबाइल ने ले ली है। और तो और वो मेरे ख्याल में हमारे दौर में तकरीबन इख्तिताम चल रहा था, लेकिन जो कार्ड्स देने का सिलसिला, वो तो चिट्ठियाँ बहुत चली होंगी। हाँ, साफ ज़ाहिर है, कार्ड भी सारे सब कुछ, अब तो शादी कार्ड भी इस पे आ गए, हर चीज़ आ गई। इसके आपकी तो फिर कौन सी ईद आपके ख्याल में बेहतर, कौन सी, आज वाली ईदें या वो वाली ईदें ज़्यादा अच्छी? उसमें मैं समझता हूँ कि उसमें सादगी होती थी, मासूमियत होती थी। अब वो सादगी मासूमियत नहीं रही। यानी उन समझ लो जो छोटे बच्चे ने, वो बड़े ही हो गए ना, वो बच्चे नहीं, वो अब्बे ही हो गए ना। हाँ जी, बिल्कुल सही। तब हमारा ये होता था कि अगर कोई ईदी मिल भी गई, दुकान से कोई चीज़ खरीदनी, आज बच्चों की ख्वाहिश है कि या तो आईफोन लेना है या टैब लेना है, वो उतनी ही बड़ी ईदी देनी पड़ती है, कम से कम। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो उस वक्त बड़े होते थे वो उनमें भी मासूमियत होती है, लेकिन आज जो छोटे हैं उनमें भी मासूमियत नहीं है। वही मतलब बड़े हैं और सारा वक्त से पहले वो मैच्योर हो जाते हैं। तो इसके साथ ही मैं ये कहूँगा
कि ये जो जॉइंट फैमिली की ईद है इसका अपना मज़ा है। बिल्कुल सही। और बड़ी महदूद रह गई ये बहुत चीज़ें। बहुत महदूद रह गई है, बहुत महदूद रह गई है। और ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी नेमत है। और जैसा कि ईद के मौके, ईद के अलावा भी मैं सभी दोस्तों से ये शेयर करना पसंद करूँगा कि खुदारा जॉइंट फैमिली को प्रेफर करें। इसमें मोहब्बतें हैं, इसमें चाशनी है, इसमें सुकून कल्ब है, इसमें अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा भी शामिल है। क्योंकि ये हमारा वैसे भी वो हमारी ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, हमारी कल्चर पहचान है। जहाँ आज गोरा वापस आना चाह रहा है, हम उसे छोड़ना चाह रहे हैं। अल्टीमेटली हम घूम के आना यही पड़ेगा, लेकिन शायद बहुत देर हो जाएगी क्योंकि वो इस वक्त दाखिल हो रहे हैं फैमिली सिस्टम में जहाँ हमारी फैमिलीज रहती हैं, वो उन इलाकों के आगे अंदर आबाद हो रहे हैं ताकि इनसे सीखा जाए और हम छोड़ें। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो लोग पछता रहे हैं, दे आर रिपेंटिंग कि उनके पास वो फैमिली सिस्टम नहीं है और अब वो दोबारा इस तरफ आ रहे हैं। और बाप बेटे से, बेटा बाप से, भाई भाई से, वो ऐसे वहाँ पे मिलते हैं जैसे कोई अजनबी हो। बिल्कुल। तो ये जो बॉन्डिंग है, ये अटैचमेंट है, इसकी एक बहुत ज़्यादा दिली तौर पे एक इत्मीनान होता है, एक मुसरत होती है, खुशी का जज्बा पैदा होता है और ये बहुत बड़ी नेमत है। और मैं ये समझता हूँ कि अभी भी बहुत हद तक हम इसको एंजॉय कर रहे हैं और ये हमारे हम मशरकी लोग हैं और ये हमारा एजाज़ है, ये हमारी रवायत है। मैं उस्मान भाई की बेटी मौजूद है, उनकी तरफ बढ़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम सलाम। क्या नाम है? खदीजा उस्मान। खदीजा, कौन सी क्लास में हो आप? 7 क्लास में। छोटी ईद क्या होती है? खुशियों का त्यौहार होता है जहाँ सारे मिल के रहते हैं और मीठियाँ खाई जाती हैं। आप ईदी में भी इतनी शरीफ रहती हो जो ईदी लेने में तेज़ हो? ईदी तो सबको ही मिलती है और फिर बाद में मिलती है या लेती भी हैं? क्योंकि हमारी बेटियां अक्सर कहती होती दो ना, नहीं को दे ला तो और दे अपनी, वो क्योंकि टारगेट सेट किया होता है ना बच्चों ने कि अब मैंने ये लेना है ईदी से, तो वो अगर कम पड़ी हो फिर लेनी तो मज़ीद पड़ती है। जी ऐसे ही होता है, टारगेट पूरा करना होता है। तो क्या ज़्यादातर आप शॉपिंग में पसंद करती हो ईद की शॉपिंग में, और ईदी लेने के फिर क्या ख़ास जो है वो टारगेट रखा होता है खरीदना, जो आपकी फेवरेट चीज़ें हैं? खरीदना तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन सारी कज़न्स वगैरह मिल के कहीं जाते हैं और पार्टी करते हैं। तो क्या कहोगी ईद कैसे मनानी चाहिए? वैसे भी कोई दादा अबू बताते हैं पुरानी बातें जो ईद कैसे होती थी और आजकल ईद कैसी है? जी तो क्या आपको लगता है कि वो ईदें प्यारी होंगी या ये वाली प्यारी हैं? वो वाली ईदें ज़्यादा अच्छी होती थी क्योंकि अब तो सारे ईद पे भी सारे सो रहे होते हैं या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे होते हैं। सारे पहले मिल के रहते थे और एक अलग खुशी होती थी, अब तो नॉर्मल डेज ही होते हैं ईद भी। ये बहुत बात है। मैं उस्मान भाई माइक ज़रा आप अपने पास ले लें। ये बड़ी ख़ास बात है गलियों बाज़ारों में, वो कहते हैं ना, हम अक्सर आज जुमला भी बोलते हैं, फ़िक्रा ये बोल देते हैं यार ईद का समा है, लेकिन आजकल ईद पे भी बेटी की बड़ी बात सच्ची है खदीजा की कि आजकल ईद पे भी नॉर्मल डेज़ की तरह हम गुजारे होते हैं। वो ईद के समा वाला फ़िक्रा भी नहीं रिपीट हो रहा वहाँ, मतलब लोग आराम कर रहे हैं, ईद की नमाज़ पढ़े, मतलब वो गलियों बाज़ारों के अंदर एक रौनक होती थी। आज भी हम गुंजानाबाद इलाकों में जाएँ, देहात में जाएँ, तो वो हमें कहीं ना कहीं नज़र आता है। आप कोई याद तो हमारे साथ ताज़ा करें, नाज़रीन कहेंगे उस्मान भाई बड़ी फीकी सी बातें कर रहे हैं, कोई मज़े का किस्सा सुनाना है बचपन का, ताकि बेटी भी बैठी, बेटा उसे पता चले कि यार उस्मान भाई ऐसे होते थे। किस्सा यही, हम दोस्तों में घूमते फिरते थे, अक्सर हम डिफरेंट प्लेसेस पे जाते थे। ठीक है, कभी ईद पे अक्सर कभी दिल्ली हुआ था लाहौर चले गए, पहले दिन घर होता था, सेकंड डे दोस्तों के साथ मिलकर लाहौर चले गए। और दूसरा ही जैसे आप कह रहे थे भी ईद का समा, पहले का समा नहीं रहा, उसमें ये कि हमारे मुल्क में आपको पता है जितने लोग इस टाइम जो मैशियत का जो हाल है, लोग जो महंगाई का, उसकी वजह से लोग बड़े परेशान हैं। तो हमें इस ईद की खुशी के हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए, जितने मुस्तक लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए ताकि उनकी खुशियाँ भी दुबाला हों। तो दूसरी बात यह कि आपके राइट लेफ़्ट जो लोग हैं, आप देखेंगे अगर आप खुशी मना रहे हैं तो उनका भी हक़ है, अल्लाह ताला हमारे लिए ये वसीला ही होता है। बिलाशुबा अल्लाह ने आपके रिज़्क के अंदर हिस्सा रखा हुआ है, बिल्कुल हिस्सा रखा हुआ, आप पहुंचा देंगे तो आपको ज़्यादा मिल जाएगा, नहीं तो आप उससे भी पहुंचाएंगे आप उससे भी आपको खुशी महसूस होती है कि आपकी वजह से कोई खुश हो, आप उनको नए कपड़े लोगों को गिफ्ट करते हैं, और भी जो अपनी हस्बे तफ़ीक कर सकते हैं वो करना चाहिए, और उसी से आपको फिर खुशी भी मिलती है। और ईद का समाज जो है वो आपको बताया कि कुछ हमारे मुल्क के अल्लाह ताला बेहतर करे। आप आजकल दहशतगर्दी आपको पता है कितनी ज़्यादा ये बलूचिस्तान में इधर उधर हो रही है, हमारी दुआ अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बनाए, या जिसकी वजह से कोई भी खुशी का मौका उसको एंजॉय करना चाहिए, चाहे वो ईद है, चाहे वो छोटी ईद है, चाहे बड़ी ईद है। छोटी तो ज़्यादा खुशी वाली होती है क्योंकि इतनी ज़्यादा मसरूफियत नहीं होती, तो इसलिए हम यही लोगों को पैगाम देते हैं कि अपने मुस्तक लोगों को भी याद रखें और मिलजुल के ईद को जो मनाना चाहिए। बिल्कुल सही है जी। यहाँ खुशियों का त्यौहार जारी है, घर घर ईद की ये खुसूसी नशरियात जारी हैं।
छोटी ईद है, मीठी खुशियां हैं, घर घर ईद, खुसूसी नशरियात जारी हैं। रिफा साहब, उस्मान भाई ज़रा उजलत से काम ले रहे हैं, कोई शरारत इनकी हमारे बताएं। हम तो ईद शो है, ज़रा रंगीनियाँ बिखेरने आए हैं, ये छुपा रहे हैं अपनी शरारतें बचपन की। अब आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। डेफिनेट जी, वो कोई भी बच्चा हो साहबजादा शरारत तो, और शरारत ही हुस्न है बच्चे का। हाँ एग्जैक्टली। और मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चा ज़हीन होता है फिर वो ज़्यादा शरारती होता है। फिर ये है कि अब तो खैर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, तो पहले भी जो वालिदैन का रिगार्ड होता था उसमें शरारत जो है वो भी इसमें शामिल होती थी, और जो वालिदैन है वो इसको एंजॉय भी करते थे। तो बिलाशुबा वो भी एक लाइफ का एक रंग है, एक टाइम होता है। तो इस तरह से ईद जो है तो ये यादगार हो जाती है। ईदी आराम से आप जो दे देते उस पर इस्तिफसार कर लेते थे या मजीद तकाजा किया जाता था? नहीं, इस सिलसिला में इस सिलसिले में तकाजा हम खुद ही ख्याल रखते थे, खुद ही ख्याल रखते थे, तकाजा नहीं कभी? क्योंकि हमें अपना बचपन याद आ जाता था, हाँ। और वालिदैन की जो ईदी होती है उसमें उसकी शफकत भी शामिल होती है। बिल्कुल, वो प्यार है, वो पैसे ना खत्म होने वाले हैं, वो दुकान से चीज़ें खरीदी जाएं, फिर बंदा कहता है बाजी और ले लेते हैं। हाँ, और ये बहुत ज़्यादा, ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती। और ये जो आपने अभी फिक्रा बोला है ना, ये आज मौजूद नहीं है। आज वालिदैन जब ईदी भी देते हैं ना, तो बच्चों के लिए वो नाकाफ़ी है, क्योंकि बच्चों के वो पैसे का या वो किसी और चीज़ का लालच है। वहाँ होता था कि एहतराम, एक 100 का नोट नया मिला तो जी दुनिया मिल गई है वहाँ। और आपकी बात लंबी होती है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे दौर में जो बच्चे थे वालिदैन के इंतहाई शुक्रगुजार होते थे, और उसमें आज का बच्चा जो है हिम्मत भी नहीं थी मांगने की मजीद। हाँ। जो मैं बोलना चाह रहा था जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज का बच्चा सोने का चमचा लेके भी पैदा हो रहा है ना, तो वालिदैन का उस हद तक शुक्रगुजार नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चेंज है। और ये वो टाटियन का दौर होता था, टाट स्कूलों में पढ़े हुए, तो लेकिन यह है कि वालिदैन के इस कदर मुअद्दब होते थे और शुक्रगुजार होते थे। आज की नस्ल ये समझती है कि जो वालिदैन हैं वो अगर हम पे कुछ कोऑपरेट कर रहे हैं माली लिहाज से या तालीम दिलवा रहे हैं तो ये उनका फ़र्ज़ है, उनका फ़र्ज़ नहीं समझा। उस फ़र्ज़ को एहसान भी या उसका एक रिगार्ड रूटीन है, रूटीन मैटर है। हाँ, मतलब एक वे ऑफ लाइफ। उस वक्त तो उस्ताद का जो घर, अगर 2 गलियां छोड़ के गलियां, तो उसके घर स्पेशल हर कोई चीज़ त्यौहार पे उसके घर खुद स्टूडेंट जाता था कि मेरा उस्ताद है। ये आपने सही निशानदेही की है कि मतलब उस वक्त अब सिर्फ तालीम रह गई है, वो अब तरबियत नहीं। उस वक्त तरबियत पहले थी, तालीम बाद में होती थी। और हमने देखा कि बहुत दूर दूर से भी टीचर आते थे और वो बड़े शौक़ के साथ, मिशन के साथ वो 0 पीरियड लेते थे, सुबह सुबह पहुंच के, और उसका कोई माली भी मुआवजा नहीं होता था। तो अब ये समय ये एक प्रोफेशन है, ये एक इंडस्ट्री है। अब ये मिशन नहीं रहा, अब ये तरबियत का फुकदान है, और अब ये सिर्फ तालीम रह गई है, अब ये सिर्फ डिग्री का हसूल रह गया। बिल्कुल सही है। तो इसके साथ ही साहब मॉल वैल्यूज़ का फ़र्क पड़ गया। वो रूहानी उस्ताद थे, वो बच्चे की तरबियत अपना फ़र्ज़ समझते थे। लेकिन आज जो टीचर हैं वो अपनी तनख्वाह लेने के लिए पढ़ाते हैं, और वो एक मिशन नहीं रहा। बिल्कुल सही है। मैं बेटे की तरफ बढ़ने से पहले उस्मान भाई आपकी तरफ बढ़ूँगा, माइक ज़रा लीजिएगा। बैनुल जब मज़ाहब और बैनुल मसालिक रवादारी की हम बात करते हैं, तो फिर क्या अब तो ईस्टर भी साथ आई हुई है, तो अब चर्चेज़ में भी जाके उनको केक दिए जाएंगे? क्योंकि ये मुझे बड़ी रवायत प्यारी लगती है। फैसलाबाद में ईद पे वो आते हैं मसाजिद में, और क्रिसमस पे या ईस्टर पे उनके चर्चेज़ में जाया जाता है। और ये जो वेलकम है ना, ये पूरी दुनिया को पैगाम देता है कि काज़ी मोहम्मद अली जिन्नाह की ये कौम है जिन्होंने उनके मिशन को अडॉप्ट किया हुआ। और आप ख़ास तौर पे उन यूथ काउंसिल्स में, यूथ इवेंट्स पे ख़ुद पार्टिसिपेशन करते हैं। कितनी ज़रूरत है इस यूथ को उसी तरफ लेके आने का जो कायद-ए-आज़म ने इल्लामा इकबाल की पोइट्री के उस ख्वाबों को शब-ए-मिदा ताबीर किया था? देखिए, जैसे कि हमारे कायद-ए-आज़म हैं, वो कहते हैं दिन रात आप मेहनत करें, अंत तक मेहनत करें, और अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए उनको जगाएं, उनको बेदार करें कि आप वो देखें कि कौम वो आपको काम करना चाहिए कि आप पूरी दुनिया में आपका एक आपका नाम। हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ क्या है कि हमें अवेयरनेस की कमी है, ठीक है, एजुकेशन की कमी है, और हमारा जो नसाब है, हमारा जो कली कलम है, वो बिल्कुल वो जैसे कहते हैं लकीर के फ़कीर वाला साहब है कि सिर्फ रट्टे लगा रहे हैं, लेकिन जो ना प्रैक्टिकल जो है वो उस तरह नहीं है। दूसरी बात आ गई है जो बैनुल मसालिक मज़ाहब रवादारी कौंसिल का, उसमें हम यही चीज़ है, उसमें हमारा जो है पर्पज़, हमारा जो है, हमारे डॉक्टर इफ्तिखार नकवी साहब हमारे चेयरमैन हैं,
ठीक है। तो हमारा जो पर्पज़ है वो यही है कि हम जो है अमन का पैगाम दें, हमें किसी मसलक से, किसी मज़हब से हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क अमन का गवारा हो। उसके लिए चाहे वो ईस्टर हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो किसी और जो है वो मज़हब का त्यौहार हो, हम कोशिश करते हैं उनकी खुशी में शरीक, और वो हमारी खुशी में शरीक होते हैं। क्योंकि हमारे कायद-ए-आज़म उन्होंने भी यही बात की थी कि हमारे मुल्क में जो अक़लियती हैं उनका पूरा एक हक़ है, पूरे आइन में पूरा उनका पूरा एक लिखा हुआ सारा बना हुआ दस्तूर उनका। और उसी तरह हमारा जो नबी पाक हमारे थे उनसे उन्होंने भी उनका इंसानियत, सबसे पहले इंसानियत है, मज़हब उसके बाद है, मसलक उसके बाद है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हुकूकुल्लाह हो सकते हैं माफ़, लेकिन हुकूकुल माफ़ नहीं हो सकते। तो हमारा यही कोशिश है। मैं 2 इस टाइम ऑर्गेनाइजेशन में हम जो वर्क कर रहे हैं, तो उसमें यह है कि स्टूडेंट्स हैं उनको अवेयरनेस दी जाए, IT की स्किल दी जाए, एजुकेशन दी जाए। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है राना मशहूद साहब, उनके साथ मिलकर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो उसमें हमारा पर्पज़ यही है कि हमारा जो मुल्क है हम से नौकरियों पर ना देखें। नौकरी जो है प्राइवेट सेक्टर में कारोबारी बनाए ताकि वो नौकरियां देने वाले एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो उसको फ़रोग़ दिया जाए। तो तबाही कर जॉब सीकर जो चाहे वो प्राइवेट, उसमें भी इतना नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी, और गवर्नमेंट में तो वैसे ही आपको पता है इतना बर्डन है, वो पहले ही वो जो है वो शफलिंग कर रहे हैं और क्या सारे मामला जो है डिस्टर्ब हुआ हुआ मामला। तो हमें यही है कि लोग अपने पाँव पे खड़े हों, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए, और यहाँ बैठते हैं। एक टाइम था आपको डॉलर, पाउंड, यूरो, दिरहम कमाने के लिए आउट ऑफ कंट्री अमेरिका, यूरोप, कनाडा जाना पड़ता था। अब अगर आपके पास मोबाइल है, एक डिवाइस है, एक लैपटॉप है, तो आप अगर कोई भी स्किल हासिल करते हैं तो यहाँ बैठ कर आप डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा कोशिश यही है कि हमारा मुल्क देखें अमन क्या होता है। अमन ज़्यादा अमन के लिए ये फ़िरका वरायत, इफ़ारियत, इससे बचना चाहिए। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जितनी आवाज़ उठा सकते हैं उठानी चाहिए। और दूसरा, अपने जो नौजवान हैं उनको इस लेवल पे स्किल्स पे लेके आ जाए कि मुल्क के लिए, अपनी फैमिली के लिए किया जा सके, ताकि मुल्क की मैशियत में अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल सही है। मैं बेटी तक बढ़ूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो हैं उस्मान भाई ने दिए हैं कि दहशत गर्दी इस मुल्क का ऐसा नासूर है जिसका खात्मा बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, ईद मुबारक। क्या नाम है? मेरा नाम इब्राहिम उस्मान। इब्राहिम उस्मान। कौन सी क्लास में? 5। कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है? मेरा सारे ही हैं तकरीबन, लेकिन जो सा मोस्ट है वो मैथ्स है। बड़े टफ स्टूडेंट हो फिर तो आप बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट जो फेवरेट बनाया हुआ है। क्या बनना चाहते हो? मैं ट्रेडर, AI एक्सपर्ट। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना चाह रहे हैं। वेरी नाइस। बाबा से काफ़ी सीख रहे हो इसका मतलब। हाँ जी। पहले का असरात मुरतब हो रहे हैं आगे। तो ईद कैसे मनाते हो छोटी? हम पहले तो सबसे पहले नमाज सबसे ज़रूरी, और फिर आते ही खाना खा के ईदी जौन सी सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ ये मतलब का बच्चा है जी। तो कितनी ईदी लेते हो? मैं हर दफ़ा डिफरेंट होती है। जिस तरह मतलब चैलेंज रखा होता है दोस्तों ने, जिसकी सबसे ज़्यादा होती है तो वो। इस साल क्या चैलेंज था? इस साल था कि 5000 लेनी बाबा से, तो इस बार मिली ही थी। ठीक हो गया। तो ये तो ज़्यादा लेनी चाहिए थी। आप कम से कम, हम आज बढ़ा देते रेट। प्रोग्राम के अंदर बैठे ना तो आपका रेट थोड़ा बढ़वाते हैं। उस्मान भाई सामने कहेंगे 10 दें, ताकि एक तो फिर हमारी वजह से भी बन जाएगा ना। हाँ जी। तो क्या लेते हो फिर उनका? आउटिंग दोस्तों के साथ या कोई और चीज़, स्पेसिफिक चीज़ खरीदते हो? हम आउटिंग भी मैं लेता हूँ साथ, दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह, और डिफरेंट थिंग्स होती हैं। हर दफ़ा डिफरेंट प्लान किए होते हैं कि इस ईद के ऊपर ये करना है, वो करना है। पहले दिन तो इस तरह गुजर जाते, दूसरे तीसरे के ऊपर सही होता है, पार्टी वगैरह होती हैं, तो फिर एंजॉय होते हैं। छुट्टियाँ काफ़ी होती हैं ईद की, ज़्यादा होनी चाहिए? ज़्यादा तो होनी चाहिए। ज़्यादा होनी चाहिए। देखे ना, ये हमारे वाली बातें हैं। बच्चे जितने मर्जी को मैथ के फेवरेट हों या हमारे जैसे, उन्हें छुट्टियाँ ज़्यादा चाहिए। छुट्टियों में क्या करते हो फिर? हम छुट्टियों के अंदर फ्री रहते हैं, साथ फिर गेम्स वगैरह। तो कौन सी गेम पसंद है ज़्यादा? मैं इस तरह ज़्यादा गेम्स वगैरह नहीं, लेकिन मतलब क्लासेस वगैरह लेते हैं ट्रेडिंग वगैरह की, और साथ गेम्स कोई मतलब मिल गई तो बाबा से बातें पूछते होते हो कि ये ईद कैसे मनाते रहे पहले? हाँ जी, होती हैं बातें, तो बड़े अच्छे किस्से सुनाते हैं। वो हमें सुनाओ, ये तो हमें सुना ही नहीं रहे। कोई याद है तो बाबा की कहानी आप ही सुना दो हमें। नहीं, अब तो नहीं है याद। अब याद नहीं है कोई भी? हाँ जी। इस तरह बताते थे कि दोस्तों के साथ बहुत बाहर जाना था, और इस तरह ही मतलब निकल जाते थे। खाने के शौकीन है? हाँ जी। क्या खाने में ज़्यादा पसंद है? इस तरह देसी फूड ज़्यादा नहीं। और आपको? मुझे ही। आप देसी फूड ज़्यादा पसंद करते हो? हाँ जी। ये बर्गर उन चीज़ों से बचे हुए, पिज़्ज़ा वगैरह से? वो देख लें, बाबा ने कहा ये कर रहे हैं। अब आप हमारे साथ चलाकियाँ लगा रहे हो।
नहीं, दोनों ही अच्छे लगते हैं, जो मर्जी ज्यादा बाहर पसंद का हो कौन? बस, हैं? बाहर का हो जो मर्जी हो अच्छा जाए। बाहर का हो जो हाँ जी। ये देखिए ये गलत बात है। आप आपको हाँ घर का ज़्यादा खाया करो, ज़्यादा अच्छी चीज़ है। लेकिन देखें जी बड़े वो कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, और सच्ची सच्ची बातें हैं, प्यारी प्यारी बातें हैं। ईदें हैं इनकी वजह से बाप की, दादा की, दादी की, वालदा की, सबकी ईदें हैं, क्योंकि ये बच्चे घरों की रौनक होते हैं। अल्लाह जिनकी औलाद नहीं उनको भी औलाद की नेमत से नवाजे, क्योंकि ये ऐसी खुशियाँ हैं जो इन बच्चों से वाबस्ता हैं। जो ईदियाँ हैं वो ये लेंगे तो हम देने वाले होते हैं, और इनको ईदी दे के हमें महसूस होता है कि ईद है, क्योंकि हम ईद दे रहे हैं, ईदी दे रहे हैं, और ये बड़ी खुशियों का समा है जिनको हमें ज़रूर इंजॉय करना चाहिए। एक ब्रेक लेंगे, कुछ मेहमान भी आ रहे हैं, वो जैसे जैसे हमें ज्वाइन करेंगे उनका तारुफ भी करवाएंगे, और ईद के दिन जो दोस्त उन दावतों में वो ताम किया जा रहा है वो भी दिखाएंगे। लेकिन खाने का टेबल हमेशा बड़ा लाजिमुल मलजूम होता है, वो मैंने ज़रा ढका छुपा के रखा हुआ है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा वो तशरीकी में मुबतला करना है कि क्या कुछ घर घर ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। अब हमें मेहमानों ने ज्वाइन किया और साथ नन्ही सी परियों ने ज्वाइन किया है। तो मियाँ मुनीर साहब हैं, भाभी हैं और बच्चे हैं। इनसे पहले भी हमारा प्रोग्राम हो चुका है। मुनीर भाई बहुत बहुत ईद मुबारक हो, बहुत खुश शुक्रिया। भाभी आपका भी शुक्रिया। बच्चों आपको भी ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? इरहा। ईद मनाती हो? कैसे मनाती हो? कितनी ईद लेती हो? बहुत सारी। कितनी सारी? कौन से नोट लेती हो? ग्रीन, ब्लू, रेड वाले? ग्रीन वाले। ये जी बच्चों को इतना पता है क्योंकि अमूमन इन बच्चों को जो रंगों से पहचान होती है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? आयशल। क्या है? आयशल। आयशल। तो आप भी ईदी लेते हो? कितनी ईदी लेती हो? इतनी ज़्यादा। उससे फिर क्या खरीदना है? क्या लेना है ईदी से? ईदी से क्या लेना है? कुछ लेना है ज़रूर। हम ये फैसला करेंगे। मैं मुनीर भाई की तरफ बढ़ूँगा, माइक से ले जाएंगे। कैसे आपके साथ पहले भी हमने एक शो किया बड़े भाई साहब के साथ, तो क्या समझते हैं कि ईद जो है वो जो त्यौहार है खुशियों का, उसे मज़ीद आप अगर हमें ज़रा हमारे नाज़रीन साथ दोबारा शेयर करें कि मनाने के लिए क्या ख़ासियत है और कैसे उसे मनाना चाहिए आज के दौर के अंदर? बेसिक ऐसा है कि जो रिलेशन है ना, रिश्ते वो एहसास के साथ बनते हैं, और फैमिलीज़ जो इकट्ठी होती हैं दुख सुख बांटे जाते हैं, और हर बंदा अपने अपने कारोबार में चीज़ों में बिज़ी है। बच्चों की स्टडी इतनी टफ़ हो गई है तो फैमिली को लेके घर वाले ज़्यादा टाइम टफ़ सारी बात स्टडीज़ को देते हैं। तो मैं समझता हूँ मुनीर भाई हमने ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल कर ली, मुश्किल हो गई हुई है। आज से हम 10-15 साल पहले जाएं, ख़वातीन, मैं ये कई बार डिस्कस करता हूँ। एक माँ थी, वो मिर्चें पीसती थी, वो हाथ से सारे काम करती थी, कपड़े भी हाथ से धोती थी, और प्लेंटी ऑफ टाइम था उसके पास। आज मशीनी दौर है लेकिन फिर वक्त नहीं है, पता नहीं वो वक्त कहाँ गया। जी ऐसे है डॉक्टर साहब। मैं समझता हूँ कि अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमने आसानियाँ पैदा नहीं की। पहले आसानियाँ थी, अब हमें एक दूसरे की तरफ देख के ना, मैं ये अक्सर दोस्तों को क्वालिटी ऑफ लाइफ अल्लाह ताला ने ना देखें, अल्लाह ताला ने कहा है कि अपने से नीचे देखें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये भी कह सकते थे अपने बराबर देखें। बराबर देखने पे जिदबाजी और ऊपर देखने पे एक तकब्बुर और हो जाता है। ठीक है, इसलिए कहा अपने से नीचे देखें। जो बंदा अपने से नीचे देखता है, प्रॉपर अपने अराउंड अबाउट अपनी चीज़ों को स्मूथली लेके चलता है ना, तो कामयाब वही होता है। तो एक्स्ट्रा ख्वाहिशात का गलत दबा लेते हैं हम खुद। एक्सपेक्टेशंस है ना, एक्सपेक्टेशन हमने रखी हुई हैं। हर घर में कोई ना कोई डिस्कस होता है, हम बाहर जाते हैं, दूसरों की तरफ देखते हैं, तो हम वही कोशिश करते हैं कि अप्लाई करें अपने ऊपर, तो वहाँ पे आके प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अगर हम स्मूथली अपनी लाइफ को गुजारें तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, एक दफ़ा मिलनी है और भरपूर इसको एंजॉय करना चाहिए। बड़ी प्यारी आपने बात ईद के ऊपर की है। मैं भाभी की तरफ बढ़ूँगा। अच्छा, आप कैसे कहेंगी ईद ख़वातीन की, क्योंकि ईदें बड़ी डिफरेंट होती हैं। फिर पहले एक बेटी है, फिर थोड़ी बड़ी हुई तो उसी घर के अंदर बहुत सारे काम काज हैं, फिर बीवी बनी और फिर माँ बन जाती है। तो ये आपने पूरे प्रोसेस तकरीबन तय कर लिए हैं। तो कौन सी ईद ज़्यादा अच्छी है और क्या कहेंगे आज के नाज़रीन से? अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप टाइम के साथ साथ इवॉल्व करते हैं। डेफिनेटली वो भी एक स्टेज ऑफ लाइफ थी जो बहुत खूबसूरत थी। बीइंग अ बेटी एक ब्लेसिंग होती है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने घर की वो शहज़ादी होती है। लेकिन उससे भी बड़ी एक ब्लेसिंग होती है कि अगर शहज़ादी अपने शौहर के घर में आके मलका के डेजिग्नेशन पर आ जाए। तो हर जो इरा है उसकी एक अपना चार्म है, अपनी खूबसूरती है, और हर
उसको टाइम बाय टाइम हमें इंजॉय करना चाहिए, ना तो पिछले गुजरे को लेकर बैठना चाहिए। ये और बहुत खास बात आपने की है कि फ्लो ऑफ लाइफ एंजॉय जो करते हैं वो कामयाब है। क्योंकि आप टाइम ये के साथ वो लोग evolve नाकाम होते हैं हैं। जो पिछले पे अफसुर्दा और अगले की ख्वाहिश के अंदर बिल्कुल, वो जो बिल्कुल गुजरा ऐसे टाइम ही। उसे तबाह जो कर आपके लिया। पास प्रेजेंट है, नो डाउट आपके फ्यूचर गोल सेट होने चाहिए, आपको उस पर नज़र रखनी चाहिए, लेकिन उसके लिए अपने प्रेजेंट को ख़राब नहीं करना बिल्कुल सही चाहिए। जो आपके पास है आप उस पर बड़े कंटेंट रहें और उसको एंजॉय करें फुली। लाइफ इज़ वंस। वो एंजॉय कर लिया, अब आप बच्चों को एंजॉय करवा रही हैं, बिल्कुल, ईदी बिल्कुल। वगैरह फुल ऑन। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह घर में बेटी हो तो फिर तो वो बहुत ही चार्मफुल ये इवेंट्स होते हैं। बेटियों के बगैर वो रौनक नहीं होती, बिल्कुल। क्योंकि जब तक ईद पे चूड़ियाँ नहीं होती हैं, मेहंदियाँ नहीं होती हैं, तो बड़ा अनकम्प्लीट से एक बेटियों की event सबसे होता बड़ी है। खासियत मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि उन्हें चीज़ें आनी हैं, बिल्कुल उनकी तरफ से ऐसे जानी ही नहीं है, है। बिल्कुल हमारी ऐसे तरफ ही से है। सिर्फ जा ही रही होती कि हाँ कुछ नहीं रहा होता। नहीं, लेकिन मुझे लगता है बेटियों को भी ये सिखाना चाहिए। ये कुछ ट्रेडिशंस हैं, हमें अपनी वैल्यूज़ को डेफिनेटली इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें आज बेटी उसको भी हमें गिवन एंड टेक सिखाना है, उसको भी हमें देना भी सिखाना है। वो बहुत सही है। मोहब्बत है, वो एहसास है, वो कुछ भी है, लेकिन उसके अंदर भी ये चीज़ होनी चाहिए कि सिर्फ वो रिसीविंग हैंड्स नहीं है, वो डोनेटिंग हैंड भी होना चाहिए हाँ उसका। बिल्कुल। वैसे ये बड़ी मुझे पहली खातून मिली हैं जिन्होंने ये बात की, वरना हमेशा बहनें हों, माँ हो, बेटी हो, वो जो भी बेटे से भी ईदी ले लेती है, भाई से भी ले लेती है, हस्बैंड से भी लेती है। ये ईदी लेने वाले हाथ होते हैं। नहीं, एक्चुअली हम बड़ा मिसकंसेप्ट करते हैं। हमें ये लगता है कि हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन बिहाइंड द माइंड कहीं ना कहीं इन आवर फोरहेड हम एक्सपेक्ट कर रहे होते और हैं। एक्सपेक्ट जिनसे कर रहे होते हैं उन्हें बनाने वाले भी हम खुद हैं। बिल्कुल अगर उन्होंने ऐसे ही अच्छा है। बनाया तो अच्छा एक्सपेक्ट हो बिल्कुल जाएगा, ऐसे नहीं तो ही फिर है। हम मायूस हो नहीं जाएंगे। कि अब तो वो एक वाइब्स है ना कि जैसा आप किसी के बारे में परसीव्ड करते हैं तो ऑटोमेटिकली चीज़ें उसकी Indeed. फेवर में जाना शुरू हो जाती हैं। अगर आप किसी को बुरा कहते हैं, और फिर ये ना कि अगर आप बच्चों को आज नहीं सिखाएंगे तो वो नहीं सीखेंगे। नो डाउट वो पहले कुछ गलत भी करते हैं, उनको अपनी गलतियों से सीखने देना चाहिए, उनको स्पून फीडिंग पे ना लेकर बिल्कुल जाएं। सही है। वो कुछ गलत करेंगे तो फिर उनको पता चलेगा ना कि ये गलत है और ये इसका सही है, बिल्कुल तो सही। उनको थोड़ा सा फ्री हैंड देना चाहिए। मैं बढ़ूंगा, बेटी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अनाहिम नीर। मुझे पता चला अभी आप सोशल मीडिया स्टार हैं। अभी उस्मान भाई ने मेरे कान में गॉसिप दी है, तो कौन सा कंटेंट अपलोड करती हो आप? मैं वीडियो के हिसाब से करती हूँ क्या उसमें क्या दिखाती हो आप रोज़ की बुनियाद पे? कि मैं अपनी लाइफ में क्या क्या करती क्या हूँ। करती हो? तो आपको क्या फेवरेट लगता है जो सबसे अच्छा करके आप समझती हो कि एक गुड मैसेज के तौर पे आप शेयर करती हो? स्टडी। स्टडी। तो स्टडी में फिर क्लास बता दो कौन सी है? 3 क्लास। और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। मैथ्स। तो हिसाब किताब में कितना की ईदी ले लेती हो? 20,000। 20,000। क्या 20,000 से फिर लेती हो या सिर्फ वो सेविंग्स है? सेविंग कर दी थी, जब मुझे जो चाहिए होता है मैं उस वक्त ले लेती तो हूँ। ज़्यादा आपको फेवरेट क्या है? ज्वेलरी है, सूट हैं, बैंगल्स हैं, क्या खरीदती हो ज़्यादा? ज्वेलरीज और टॉयज। ज्वेलरी और टॉयज़। चलो ठीक है। हमारे साथ छोटा सा भाई भी है जिससे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या नाम है? मोहम्मद मोमिन मुनीर। मोहम्मद मुबीन। मुबीन आप मुबीन नहीं, मोमिन। मोमिन। अच्छा सॉरी, मैं नाम गलत ले गया। मोमिन, आप कौन सी क्लास में हो? मैं 6। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, या आप भी कुछ गेम्स में लगे हुए हो? क्रिकेट और फुटबॉल। क्रिकेट और फुटबॉल। तो कौन सा क्रिकेट में कौन सा फेवरेट प्लेयर है? सारे। सारे फेवरेट हैं। आप बैट्समैन बनना चाहते हो, बॉलर? दोनों कर लेते हो यार, ये सही है। बारी तो आनी चाहिए ना दोनों तरफ। यहाँ 0 पे आउट हो जाओ तो बॉलिंग से भी रह जाओ, तो दोनों तरफ खेलना चाहिए। ईदी कितनी लेते हो? मैं 30,000। 30,000। ये इससे ज़्यादा लेते हो फिर इससे को भी देते हो? हाँ जी, छोटी बहन है ना, तो देते नहीं हो ईदी? देता हूँ। कितनी ईदी देते हो? 2000। 2000। ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। 30 है ना, बराबर कर लो। 5 देकर तो दोनों ही 25 हो जाए। क्या लेते हो ईदी से? मैं सेविंग करता हूँ। सेविंग करते हो? तो कितनी सेविंग हो गई अभी तक? अब तक 20,000। ये तो आपके कम हो गए हैं, पैसे ज़्यादा नहीं हो रहे। मैंने उसकी चीज़ें ले ली हैं, कपड़े चल वगैरह। कपड़े वगैरह ले लें। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि बच्चों को सेविंग जो है वो ज़रूर से खानी चाहिए, और यह सिलसिला जारी है। लेकिन अब थोड़ा सा हम ट्विस्ट करके खाने की तरफ आएंगे। क्या कुछ पसंद है हमारे उस्मान भाई को? मेहमान आए हैं, उनके सामने क्या तकल्लुफ़ात जो हैं वो रखे जाते हैं और कौन क्या फेवरेट बनाता है, इस पर डिस्कस करेंगे। बल्कि भाई नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। तो फिर आखिरी लम्हात और ख़ास लम्हात आए कि हम अब
टेबल की जीनत बने हैं और बड़े ही लजीज खानों के साथ मुज़य्यन है ये टेबल, जिसमें मुझे बिरयानी मैंने डाल भी, सबसे पहले पाकिस्तान का नेशनल फूड ही बन चुका है, तो मैंने कहा पहले उसी का इजाफा करें और फिर बाकियों की तरफ बढ़ेंगे। उस्मान भाई के भाई ने भी हमें ज्वाइन किया है, एक दोस्त और ने ज्वाइन किया है, लेकिन मैं यहाँ से उस्मान भाई से पहले तारुफ करवा लूँ खानों का, फिर दोस्तों का करवाते हैं। जी उस्मान भाई, क्या क्या है आज के इस टेबल में? जनाब आज की जैसे बताया नेशनल फूड चिकन बिरयानी है, ठीक है, और अंडे कोफ्ते हैं और चिकन कौरमा है, ठीक है, और बाकी इसी तरह डिफरेंट डिशेज़ हैं। डिफरेंट डिशेज हैं। तो खाने में वैसे क्या पसंद है? बहुत ज़्यादा फूडी हैं या बस जो मिल जाए या लिमिटेड? राइस इज़ माई वीकनेस, मुझे राइस बहुत ज़्यादा पसंद है। लाहौरी हैं आप या फैसलाबाद? है फैसलाबाद, लेकिन राइस बहुत पसंद है। ठीक हो गया। तो बाकी मटन, बीफ या चिकन? बाकी फिश भी मैं लाइक करता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं हो गोश्त लेवल नहीं। मैं क्योंकि वरना मैंने जितने भी गोश्त लेवल से बात की ना, मैं मटन के अलावा उनकी बात नहीं होती, लेकिन आप नज़र आ रहा है बिरयानी भी आपने डाली, मैं देख रहा था बोटी नहीं नज़र आ रही। मुझे राइस मिल मुझे राइस मिल जाए, चाहे कोई भी हो, दाल चावल हो, बिरयानी और राइस, किसी तरह मुझे सब अच्छे लगते हैं। चले मैं रिफा साहब की तरफ बढ़ूँगा। रिफा साहब, खाने में आप ज़्यादा क्या लाइक करते हैं? मैं बहुत ताबेदार शौहर। अच्छा, नहीं मैं समझ गया, फिर समझ, यानी कि वो इन शॉर्ट कहें तो ईद वाले दिन भी आप जो पके खाते अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसा घर दा ठीक रह जाता काम, घर भी चलता रहता है और अच्छी चीज़ें भी पके, वो जो जायका है वो मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब घर वालों को मेरे टेस्ट का पता है, साहबजाद उसके मुताबिक वो खुद तैयार करते हैं और मुझे कहने की अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी अभी तक की उम्र और स्मार्टनेस बताती है कि आपने कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों से ज़रा हाथ खींच के रखा हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, देसी आदमी हूँ, देसी चीज़ों को पसंद करता हूँ। पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक और सच एंड सच बर्गर वगैरह मैं इन्हें पसंद नहीं करता। और अल्लाह का एहसान है कि इस उम्र में मैं कोई दवाई नहीं लेता, कोई कुछ नहीं, ये उस ज़ात का रहमत है, ये बिल्कुल उस ज़ात का करम है। सुबह वॉक करते हैं, ये देसी चीज़ें खाते हैं, मुरंगा लेता हूँ, तो मेरा ख्याल है ये इट इज़ मोस्ट सूटेबल। चलिए जी, आप नाज़रीन के लिए आज का वो फूड के साथ साथ ईद शो के साथ साथ थोड़ी टिप्स भी हैं, वो कोई नुस्खे भी आ रहे हैं हमारे पास। मुनीर भाई की तरफ बढ़ूँगा। मुनीर भाई, आप कौन सा खाना पसंद करते हो? ईद वाले दिन क्या ख्वाहिशत होती? बड़ी ईद पे क्योंकि सबको पता होता है गोश्त की तरफ ही जाना है, छोटी ईद पे ज़्यादातर लोग फिर राइस चिकन की तरफ रुख कर रहे हैं। राइस आपकी दोस्ती भी दोनों की फिर जी, राइस पे हुई है? नहीं राइस पे नहीं, दोस्ती हुई है एक्चुअली राइस हो ना कहीं भी, मतलब एक किसी भी इवेंट पे मैं चला जाऊँ, राइस हो तो मेरा ख्याल दाएं बाएं चपाती वगैरह गुजारा हो जाता है। ये इसकी खासियत की खास वजह है, ऐसे ही बड़ी पानी वाली फसल आपने चूज की है दोनों ने, जहाँ पानी 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 है। चलो मुझे वैसे चाइनीज़ खाने बहुत पसंद चाइनीज पसंद है, चाइनीज़ तो खुद भी कुछ कुक कर लेते हैं? नहीं, खुद बाकी कुछ बिल्कुल, नहीं है। ये लास्ट टाइम भी आपने मुझे क्लिक किया था, पुश किया था, लेकिन नहीं, रियली नहीं, कभी कुछ नहीं, चाय भी नहीं, कुछ भी नहीं। इवन के मुझे एक स्पून का भी नहीं पता होता कि किचन में कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ पड़ी हुई है, लेकिन पता करने की जरूरत पड़ जाती है वैसे। मेरी तरह फिर आप भी ढूंढते फिरेंगे, मिलता कुछ भी नहीं। नहीं, बाहर से कहीं ना कहीं अरेंज हो जाता है। चल मैं आगे बढ़ूँगा। थैंक यू। हमें भाई ने ज्वाइन किया है और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन। पहले तो ईद, छोटी ईद, क्योंकि आपसे सवाल ही नहीं हुआ, सीधा खाने के टेबल पर मेरे कुछ ताखीर का शिकार हुए, तो आप भी दोस्त ही बन गए आज हमारे। तो कैसी ईद मनाते हैं छोटी ईद को? छोटी ईद पे होता है कि सुबह उठ के सबसे पहले तो ईद पढ़ने जाना है, ईद पढ़ के आगे घर वालों को ग्रीटिंग करना, उनके साथ मिलना और फोटोग्राफी करना बच्चों के साथ स्पेशली। और बेसिक वो छोटे होते सुनते आ रहे ईद बच्चों की, तो बाकी ऐसी होती है बच्चों की, लेकिन अब जब बड़ा हो जाता है ना, तो बड़े होकर भी आपकी ईद छोटे बच्चों के साथ हो जाती है। आप उनके साथ मिलते हैं, उनके साथ खेलते हैं, तो वही आपकी ईद होती है। और इस तरह बच्चों के साथ मिलने के बाद शाम एक टाइम निकालना, दोस्तों के साथ जाके मिलना और फैमिली के साथ कभी आउटिंग पे चले जाना, इस तरीके से ईद को गुजारा जाता है। आपके ख्याल में ईदें कौन सी अच्छी हैं, वो जो गुजर गई हैं, जो आज वाली हैं, वो ज़्यादा है? देखिए, अगर हम पर्सनली एक्सपीरियंस कहें तो जो हम बचपन से ईद गुजारते थे वो मज़ा बचपन का ईद का ज़्यादा होता था। तब ईद मिलने की भी खुशी होती थी, ईद मिली और उसको भी कंज्यूम करते थे। अब तो देने की, अब तो पता है ईद देनी है, ठीक है कि नहीं। और उसके अलावा भी जो छोटी छोटी खुशियाँ होती थी, आप बाहर जाना, झूले, और अब तो इन्वायरमेंट बहुत चेंज हो चुका है ना। पहले हमारे दौर में क्या होता था कि डिफरेंट जो बड़े बड़े पार्क्स होते थे, उसके अंदर डिफरेंट मेले लगते थे, ईद मेला में होता था, वहाँ पर जाना और उन झूलों को एंजॉय करना, पूरे बाकायदा झूलों वाले मेले होते थे। तो अब तो ये गर्म समोसे, पकौड़े, वो एक ये सब कुछ अब तो वो सब कुछ आम खत्म हो चुका है। तो नए जो आज के बच्चे हैं वही आता है कि वो भी इस चीज़ को नहीं समझते। ये भी ऐसा कभी दौर होता था कि हमने वहाँ जाना, पहले चूड़ियों के स्टॉल लग जाने, वो चांद रात का एक अलग मंजर था। अब तो चांद रात बहुत ही, अब तो वो मॉल में जाएं तो एक स्टॉल लगा है, बड़ा वीवीआईपी चीज़ें हो गई हैं, पॉलिश
लेकिन वो देसी अंदाज लेकिन वो देसी अंदाज खत्म होता जा ठप्पे रहा है। लगाने वाली आती थी, उन्हें पता था ईद पे लगाने हैं सबने, लगाने वो सब रवायत थी। ये सब कुछ जो है ना वो खत्म होता जा रहा है टाइम के साथ साथ। ये एक डिवाइस से जो है ना इसके अंदर कन्फाइंड होकर रह गए, महदूद होकर रह गए। इस डिवाइस ने मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ों को ना महदूद कर दिया। पहले हमें पता होता था कि मैंने अपनी बहन के घर जाना तो ईद मुबारक फिजिकली कहना है, अब वो पता है पहले तो कॉल जाती थी, अब मैसेज पे काम चल जाता है। मैसेज भी करना चलता है। इस तरह ईद पढ़ के आए ना, ईद पढ़ के आगे होता था कि यार गली में निकले, मोहल्ले में निकले, दोस्त चौक में खड़े होंगे, मिलेंगे। अब क्या था, आगे टिकटॉक डिजिटल मीडिया चलाया और अपना टाइम वेस्ट किया और उसके बाद सो गए। बल्कि दोस्तों ने सर्च किया कौन से दोस्त ने कौन सी वीडियो लगाई है, बिल्कुल। हम भी पोस्ट करते हैं, सारे वीडियो को एक दूसरे पे देख रहे हैं किसने कौन से कपड़े यही खुशी है। पहले एक ही गली का ना पता लगता है ना, इसने ये सूट पहना है, पता नहीं कि साथ वाले घर में जाकर मिली है इसको बिल्कुल ईद। सही। तो ये चीज़ें बहुत मिस की जाती हैं, जो पहले होती थी, अब नहीं है ये। एक और दोस्त मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे ईद को मनाते हैं और क्या समझते हैं कि ईद की खुशियाँ कैसी मनानी चाहिए? मैं तो ये समझता हूँ सबसे पहले नमाज़ पढ़कर आके माँ बाप को मिलना चाहिए, अम्मी अब्बू के साथ मिलकर छोटे बहन भाइयों के साथ ईद मनानी चाहिए, क्योंकि हमारी जो ईद है वो हमारे घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ होती है। जो दोस्त होते हैं वो तो हर टाइम साथ होते हैं, घर वालों को ज़्यादा टाइम देना चाहिए ईद पे। तो ईदी उदी अभी भी लेते हैं जो देते नहीं, अभी भी लेता हूँ। अच्छा, कितनी इकट्ठी कर लेते हैं? मेरा ख्याल है कि कोई 40-50,000 कर लेता हूँ। अब भी आया हूँ, मेरे सर हैं मियाँ साहब, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने सर से ये उस्ताद भी हाथ फेर जाते हो ईद? जी जी, उस्ताद को ज़्यादा फेरना चाहिए। उस्ताद होएगा तो उस्ताद में तो मैं वही कह रहा हूं, तुसी हो गए जी जी, तुम बड़े उस्ताद हो। ऐसे ही है जी। मैंने ये देखे ना, जारी बात है, सर से सब जो सर का जो रुतबा होता है वो माँ बाप के बराबर होता है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। ये ज़्यादातर आने वाले देखे ना, टेक्नोलॉजी आने वाला टाइम ही टेक्नोलॉजी का है, तो मैंने क्रिप्टो करेंसी अपने सर से सीखी है। अब ट्रेडिंग का AI के ऊपर काम कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं। तो मैं तो यही पैगाम आगे दूंगा, जो स्टूडेंट हैं, जो मेरे हम उम्र हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, ये वगैरह टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए। बिल्कुल जी, टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई आपका, आपने बड़े लजीज इस जो खाना है इसके ताम के साथ हमारी खिदमत की है। और ये मेहमानों को, मेहमान तो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन जो मेहमान देख रहे हैं उनको मैं ज़रूर दिखा के ये एक बार ललचाता ज़रूर हूँ कि अब आप अपने किचन में रुक के रहें। प्रोग्राम तो इख्तिताम पज़ीर हो रहा है, लेकिन इंतज़ार की घड़ियाँ जो इस वक्त यहाँ इख्तिताम पज़ीर हुई है, हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी माइक ज़रा दीजिएगा, मैं रिफा साहब कुछ कहना चाहूँ। मैं इस मौके पे 41 की जो टीम है इसको अप्रिशिएट करूँगा। मैं ये अगर ये कहूँ कि फैसलाबाद में जो साफ ज़ाहिर है, मैं भी मीडिया में ज़िंदगी गुजरी है, तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर का प्रेसिडेंट सच एंड सच। तो मैं ये समझता हूँ कि 41 को आप मीडिया में ट्रेंड सेटर कह सकते हैं। मतलब ये तो मैं ये वी आर प्राउड ऑफ 41, वी आर प्राउड ऑफ डोगर साहब कि आपकी इतनी अच्छी टीम है, फिर हर छोटी छोटी जगह पे आप पहुंच जाते हैं, आप खुशियां बांटते हैं। ये जो आपका ईद वाला सिलसिला है कि आप घर घर जाके ईद की खुशियों को दुबाला कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये सिर्फ आपका क्रेडिट है। और अल्लाह ताला इस टीम को, इस जो चैनल है, इसको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं इख्तितामी लम्हात की तरफ बढ़ूँगा कि बड़े ख़ास हैं दिन, और हमारा मकसद यकीन, जैसे रिफा साहब ने कहा, हमारा मकसद सिर्फ एक है, और किसी भी सहाफ़ी का मकसद ये होता है जो खुशियाँ हैं ना उसे दुबाला किया जाए। और हम आपको दिखाते हैं इन लोगों को देख के कि जो फैसलाबाद की नामवर शख्सियात हैं ये ईद कैसे मनाती हैं। इनकी बहुत सारी चीज़ें, रूटीन लाइफ हम दिखाते रहते हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई कुछ है, लेकिन ये कुछ हट के होता है। वो खाते कैसे हैं, वो क्या पहन रहे हैं, कैसे ईद मना रहे हैं, तो आपसे शेयर करते हैं ताकि आप अपनी खुशियों को भी ऐसे ही दुबाला करें। इसी के साथ प्रोग्राम घर घर ईद की इस ट्रांसमिशन से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।